सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है RJS पॉजिटिव मीडिया को। और आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग जिस तरह से यात्रा करते हैं तो यात्रा का कोई मकसद होता है। तो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन 7.5 साल से चलने का भी अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं बिगिनिंग से हैं, बहुत पुराने लोग हैं जिन्होंने निरंतर अपने संस्थानों के माध्यम से और पॉजिटिव मीडिया के माध्यम से देश में अलग जगाने का, ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी का एक प्रयास किया है। आज इस चिन्मय जागृति मिशन जो श्री राम मंदिर है पटियाला पंजाब का, तो पंजाब की धरती तो वैसे ही बलिदानियों की धरती रही है। आज हम लोगों ने जिस तरह से स्वामी जी के साथ भ्रमण किया, उस गुरुद्वारे में जहाँ के बलिदान की कथा उन नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जो इस देश को तिरंगे की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसी जगह जो इस संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारे साधु संत और मनीषियों ने इस देश को एक महान देश बनाया है। विश्व गुरु किसी जमाने में कहा जाता था और उस दिशा में आज भी कोशिश हो रही है। RJS फैमिली, आप भी सुनेंगे जब वीडियो यूट्यूब पे RJS पॉजिटिव मीडिया पे अपलोड हो जाएगा। हम लोग 8 लोगों के साथ स्वामी जी के सानिध्य में 9 लोग, यानी सबसे बड़ी संख्या थी जब रेल यात्रा शुरू हुई। और रेलवे स्टेशन पर आप यकीन मानिए, स्वामी जी के दर्शन करते ही सारे जो भी 8 लोग थे और संख्या मिलाकर 9 हुई, तो सबके चेहरे पे प्रसन्नता थी कि एक ऐसे सन्यासी के साथ जा रहे हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र में इस देश के लिए, इस कल्याण की भावना करते हुए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। स्वामी जी के सामने हम लोग स्वामी जी की तारीफ करें तो मुझे लगता है कि सूरज को दिए दिखाने वाली बात होगी। जो डिसिप्लिन है वो भी हम लोगों को समझ में आ गई, और दूसरों की खबर बनाते बनाते कहीं हम खो न जाएं, हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ न चला जाए। हमारा जीवन अपने अंदर झांकने की भी होनी चाहिए, अपने अंदर की खबर भी स्वीकार करना चाहिए, अपने गलतियों को और अपनी खूबियों को जानना चाहिए। अपनी गलतियों को कैसे उस पर विजय प्राप्त किया जाए, उसी के लिए ये यात्रा है। क्योंकि घर बैठे तो आप अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेंगे, लेकिन जब समाज में निकलते हैं, समाज से रूबरू होते हैं, तब आपकी असली परीक्षा होती है। तो आज 8 मीडिया कर्मियों की एक परीक्षा से निकल कर आए हैं, और साथ में RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली भी है, क्योंकि हम लोगों की RJS फैमिली है। ये कंसेप्ट राम जानकी संस्थान के बारे में भी बताना चाहता हूं कि राम और जानकी जहां पर है वहां तो अपने आप परिवार का निर्माण हो जाता है। और श्री राम मंदिर से हम जिस पवित्र स्थल से बोल रहे हैं, अपने आप में एक संदेश चला जाता है। राम के द्वारा हम उस राम को प्राप्त करें जो राम के भी राम थे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सब ज्ञानी लोग हैं। और डॉक्टर शशि मैम से तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि कितना डिवोशन है, कितनी डिवोशन के साथ स्वामी जी ने एक ऐसा कल्चर डेवलप किया है। या 12वां सूत्र भी आपको कंठस्थ था, जबकि बहुत सारे लोग सुनने के बाद भूल गए होंगे, लेकिन स्वामी जी को आपने सही जवाब दिया।
डॉक्टर राजन जी, आपका भी याद लेकर जा रहे हैं हम लोग, और भी लोग हैं जिनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ। बहुत से नाम हमें नहीं याद होंगे, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए 1 हफ्ते तक हम लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में आप लोगों को आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के जो एक्टिविटीज़ है वो मिलेंगी, क्योंकि स्वामी जी ने आशीर्वाद दे दिया है 6 अगस्त के लिए जब 150वां कार्यक्रम होगा और किताब आप लोगों के पास हाथ में आएगी। आपको कितनी प्रसन्नता होगी मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों की कोशिश होगी कि आप लोगों के चेहरे को किताबों में रखें। हम लोग देश को प्रेरित करने के लिए ये यात्रा बनाई गई है। लेडीज़ फर्स्ट कहते हैं। मैं स्वामी जी की आज्ञा से मैं सबसे पहले लेडीज़ को अपनी जो आकाशवाणी की जॉइंट डायरेक्टर न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो पार्लियामेंट स्टेट में, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही साधारण ढंग से कोई दिखावा नहीं करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी व्यक्तित्व के स्वामी हैं। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद तो और ज़्यादा समाज के लिए काम करना शुरू किया है। तो मैं बहन जी को आमंत्रित करता हूँ, विजय लक्ष्मी कासोटिया जी, 2 मिनट के लिए। धन्यवाद मन्ना जी। जैसा आपने बताया है कि जब से हम यहाँ आए हैं और स्वामी जी के साथ साथ इस तरह के विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं, और स्वामी जी जब स्टेशन पर हम उतरे तो दिनेश जी से मुलाकात हुई, और दिनेश जी गाड़ी तो चला रहे थे बहुत स्पीड में, लेकिन उसमें भी पता नहीं कैसा आनंद था और लग रहा था कि हम एकदम सुरक्षित हैं। और जब यहाँ आए तो फिर उसके बाद तो ये जो 3 या 4 दिन जो भी, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस लोक में हैं। बिल्कुल आप ये अनुभव जो है ये यात्रा का अनुभव नहीं, ये आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कबीर दास ने कहा है, अगर मुझे याद हो तो, कि तीर्थ गए तो 1 फल, संत मिले फल 4, और सद्गुरु मिले अधिक फल, कबीर करे विचार। तो यहाँ हम सिर्फ बहुत सारे अलग अलग व्यक्तित्वों से ही नहीं मिल रहे, एक ऐसे गुरु से भी हमारा साक्षात्कार हुआ है जो शायद आध्यात्मिकता की जो राह हमें तो पता नहीं था, लेकिन वो अनायास ही हम उस पर चल रहे हैं और उसके हमें मार्गदर्शक मिले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई लोगों को राह दिखाई, और वो शायद दिया हमारे अंदर कहीं होता होगा, लेकिन उसकी लौ जगी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी लौ में हम आगे बढ़ें और आप इसी तरह से हमारा मार्ग प्रदर्शित करते रहें, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जो यहाँ की पाठशाला के जो हमारे साथी हैं, और ये बच्चा जो है पंकज, इनका, पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन लोगों ने इतने अपनत्व से और इतने मान सम्मान से हमारा ख्याल रखा, और जो है हमें अपनत्व का बहुत जो है एक अलग तरह का आभास हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चे, तुम्हारा जीवन एकदम सुरक्षित हाथों में है। 2-2 मिनट का ही समय दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग कल भी कुछ शेयर किए थे, कुछ लोगों ने शेयर किया था। और मैं प्रफुल्ल पांडे जी को समय देना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रफुल्ल पांडे जी आइए और 2 मिनट के समय में अपने विचार इस यात्रा के बारे में प्रकट करें। ओम। इस सभागार में उपस्थित परम पूज्य स्वामी माधवानंद जी और चिन्मयानंद मिशन के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप लोगों के बीच में ये 3 दिवसीय यात्रा जो कि नई दिल्ली से चली थी,
और अब समझता हूँ उसका आखिरी पड़ाव ही चल रहा है, यानी आखिरी चरण चल रहा है। कल हम लोगों की वापसी होगी और जो एक्सपीरियंस है तो शुरुआत से ही हमें मन में आशा भी थी कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और शुरुआत वहीं से हो गई थी। ट्रेन से ही गुरुजी का सानिध्य जब मिला था तो समझ में आ गया था कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समाज में जब साधु शक्ति सात्विक विचार के लोगों का उदय होगा, तभी जो समाज में विकृतियां हैं उनका नाश हो सकेगा या हास हो सकेगा। तो साधु शक्ति और उनके बीच में अगर जीवन जीने का मौका मिले तो ये अपने आप में एक अनूठी बात होती है। उदय मन्ना जी ने जब ये बात मुझे बताई थी कि ये मिशन इस टाइप का है, तो सबसे पहले मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल, आपने कहा है, आपका आदेश है, मैं तो चलूंगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि साधु शक्ति के बीच में रह के जो मुझे प्राप्त होगा, हो सकता है कि समाज के बीच में रह के वो न मिले, क्योंकि दोनों का अनुभव अपने आप में अलग अलग है। जो हम सीखेंगे वो समाज के तभी दे पाएंगे जब हम सीखेंगे, क्योंकि जीवन तो सीखने की प्रक्रिया है, जन्म से लेके मृत्यु तक की चलती रहेगी। और यहाँ पे से मानव जीवन के 12 सूत्र स्वामी जी ने हमें जो बताए, उनमें हमने भी अपनी गणना की कि हमारा नंबर कौन सा आता है, क्योंकि समाज के बीच में हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन अपना नंबर कौन सा है वो अपनी गणना करने का यहाँ पे मुझे मौका मिला। तो पता चला कि अभी तो बहुत बचा हुआ है, अभी तो बहुत नीचे है। यानी कि जीवन में अभी जो क्रम चल रहा है उस 12 सूत्र में लगा कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, या बहुत कुछ सीखना बाकी, करना क्या सीखना, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही जीवन है। वो 12 सूत्र और आज जो 5 यस बताएं, वो जीवन को कहीं ना कहीं से उन्नति की ओर ले जाएंगे। और जो पहले भी था कि जो सीखा है वो समाज को मिलेगा। इस धरती, पंजाब की धरती को, चिन्मय मिशन को, स्वामी जी को और आप लोगों को जो साधु शक्ति है, प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही प्रखर वक्ता हैं प्रफुल्ल पांडे जी, और बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हैं समाज के प्रति। लेकिन मैं तलवार की धार पे चल रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग जो हैं एक अच्छे मीडिया कर्मी भी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, सीखना चाहते हैं। ये जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा वाले पर मुझे लगता है स्वामी जी जिज्ञासा आपकी बहुत गहरी है। दिशा मिलेगी, दशा देश की भी सुधरेगी। मैं अब तो शख्सियत कहना पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स यात्रा में आज 4 दिन की यात्रा, 14 से ही यात्रा शुरू हो गई थी, आज 17 को हम लोग जाएंगे। प्रखर वार्षिणी, जिनको अगर लगता है कि इस देश में, देश का भविष्य युवाओं के हाथ में सुरक्षित है, तो उसका जीता जागता एक नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रखर वार्षिणी, जिन्होंने लगभग 6 साल पॉजिटिव मीडिया को दिया है, और आज वो स्टैंड कर रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा पा रहे हैं और बड़े बड़े संस्थानों से जुड़ गए हैं। प्रखर वार्षिणी जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रखर है। जिस तरीके से मन्ना जी ने बताया, मन्ना जी के साथ लगभग 6 सालों से मेरा सफर जारी है। और जो कहते हैं ना कि आरजेएस करता क्या है, उनके लिए एक संदेश है मेरा कि एक प्रखर वार्षिणी और डेली डायरी की टीम थी जो मात्र 10,000 सब्सक्राइबर से शुरू हुई थी। 10,000 सब्सक्राइबर से आज हमारा सफर लगभग सोशल मीडिया पे 30 लाख सब्सक्राइबरों का हो गया है। 30 लाख सब्सक्राइबर जब हम पहुंचे तो हमारे अब तक 8 चैनल हैं, और 8 चैनल में कहीं ना कहीं हमें जो दिल्ली एनसीआर में नाम चाहिए था, उसकी शुरुआत मन्ना जी के सानिध्य में हुई। क्योंकि आरजेएस एक ऐसा मंच है जो मंच उन लोगों को जगह देता है जिन लोगों के लिए शायद देश दुनिया में कोई जगह नहीं है। और जब हम ऐसी जगह थे, 10,000 सब्सक्राइबर थे, कोई जानता नहीं था मीडिया में हमें, तब मन्ना जी ने हमें वो मंच दिया। यहाँ तक बात करूँ इस यात्रा की, तो मन्ना जी का फोन आया कि हैप्पीनेस यात्रा है और आप लोगों को चलना है। तो मैंने कहा बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं तो चलेंगे।
मन्ना जी के साथ उत्तराखंड की भी यात्रा शानदार रही थी। और उस यात्रा में हमने काफी सफर उत्तराखंड का पूरा तय किया था और वो उत्तराखंड की यात्रा काफी लाभदायक रही थी। लेकिन इस यात्रा में हैप्पीनेस के साथ साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये हैप्पीनेस यात्रा ना होकर धर्म यात्रा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जरिए जो जो चीजें हमें सीखने को मिली है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बच्चे बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन खैर मैं तो जो भी है, प्रांजल श्रीवास्तव, निश्चित रूप से ये बच्चा जो है अब धीरे धीरे युवावस्था की ओर आ ही गया है, लेकिन इस बच्चे में जो पॉजिटिविटी देखने को मिली कि उत्तर प्रदेश से बार बार आरजेएस की यात्राओं का सहयोग कर रहा है। और हम लोग ब्रह्म कुमारीज भी गए थे, लगभग 5-6 दिन वहाँ भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज उसमें एक उत्प्रेरक का काम हुआ, आपने धर्म यात्रा का नाम दिया। दरअसल चिन्मय मिशन का मोटो है हैप्पीनेस, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपुल, मैक्सिमम टाइम। मैं तो बहुत प्रभावित हूँ स्वामी चिन्मयानंद जी के उस उद्बोधन से। मुझे एक नई दृष्टि मिली कि मतलब कितने उनके अंदर है, वो समाज को देना चाहते हैं। वो यूं ही नहीं आता है, उनका मैनरिज्म बता रहा है कि वो समाज को देने के लिए ही पैदा हुए थे और उन्होंने दिया, तभी हम लोग इस धरती पर खड़े हैं। और प्रांजल श्रीवास्तव एक युवा, तो भारत के युवाओं उन्होंने युवाओं के लिए कहा, चिन्मयानंद जी ने कहा कि मैं सीधा साधा नहीं बोल रहा हूं, उसको थोड़ा सा उसका मर्म बता रहा हूं कि यूथ आर नॉट यूजलेस, यूथ आर नॉट यूजलेस, दे आर यूज्ड लेस। हम लोगों ने यूथ को इस्तेमाल ही कम किया। ये सारी फिल्में यूथ के पास जानी चाहिए, जो स्वामी जी ने सेलेक्ट करके दिखाया, वहां से प्रेरणा आएगी। प्रांजल श्रीवास्तव, जैसे कि मन्ना जी ने बताया कि मेरा नाम प्रांजल श्रीवास्तव है, और मैं अगर इस यात्रा की बात करूं तो ये यात्रा मेरे लिए, मैं आरजेएस की तरफ जितनी भी यात्रा किया है, मैंने सब जगह सारी चीज़ों को ग्रहण किया है। सारी किस तरीके से रूटीन बनता है, किस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं, वो सभी चीज़ें हमने अपने जीवन में धीमे धीमे करके, एक साथ तो नहीं लेकिन धीमे धीमे करके हमने अपने उसमें सीखा है। और दूसरों को, जो मेन आती है, अगर फोकस करते हैं दूसरे लोगों पे, तो उनको मैंने बाकायदा बताया भी है और समझाया भी है, उनको एक अच्छे राह पे दिखाने की पूरी कोशिश भी की है। और अगर मैं यात्रा की बात करूं तो ये यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी, बट मेरी यात्रा तो लखनऊ से शुरू हुई, यूपी से शुरू हुई। निरंतर मैं तो यात्रा पर ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और यहाँ आके मुझे स्वामी जी का साथ मिला। ये मेरे लिए भाग्यशाली हूँ कि स्वामी जी लगातार हमारे साथ थे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं साथ मिलता, या बहुत लाइन में लगना पड़ता उनसे मिलने के लिए। लेकिन हम सौभाग्य कि हमारी किस्मत इतनी बढ़िया है, आरजेएस के साथ मिलकर हम यात्रा की, और यात्रा करने के बाद यहाँ पे आश्रम में आए, और आश्रम में हम लोगों ने कई सारी चीजें सीखी। इसे हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलना है। और क्योंकि मन्ना जी ने कहा ना कि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, हम दूसरे की कहानी लिखते हैं, लेकिन हम अपने पे नहीं फोकस कर पाते। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी भी कहानी लिखना शुरू करा जाए। धन्यवाद। ठीक है, प्रांजल श्रीवास्तव की कहानी, प्रांजल श्रीवास्तव की जुबानी, बहुत बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ बनेगी तो 2-3 मिनट हम लोग एक्सटेंड कर जाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं 8 लोगों का है, 2-2 मिनट समय दिया गया है। तो हमारे सांस्कृतिक पत्रकार नीरज सोनी जी को आमंत्रित करेंगे। नीरज सोनी जी ने नॉर्थ ईस्ट पे भी बहुत अच्छा काम किया है, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के लिए। तो 2 मिनट के अंदर वो अपना एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। नमस्कार।
एक ऐसे समय में जब हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से लोग कटते जा रहे हैं, ऐसे समय में हमारा एक जो ये आरजेएस का जो एक हमारी जो संकल्पना है आध्यात्मिक सांस्कृतिक प्रवास का, और इन प्रवासों से निरंतर हम सीखते हैं, हम समृद्ध होते हैं और उसे लेकर के भी जाते हैं अपने जो भी हमारे आभासी माध्यम से हो या फिजिकल रूप में हो अपने लोगों के पास। इस परिसर में भी आने के बाद अगर छोटे छोटे संदेश हम 2-4 ऐसे बताएं तो अनेक ऐसी चीजें हमको सीखने को मिले। जब परिसर में प्रवेश करते ही एक तो क्या है कि पारंपरिक रूप से हमारा जिस तरह से यहाँ स्वागत हुआ, हमारे जो यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे भाई बहन हैं उन्होंने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया, उसके बाद जिस तरह की गतिविधियां आज बता रही थी यहाँ के जो संस्थापक सदस्यों में हैं डॉक्टर राजन और डॉक्टर शशि मैडम, कि इतनी तरह की गतिविधियां हम संचालित कर रहे हैं अपने दर्शन को, और जो भी हमारे जो दैनिक साप्ताहिक जो हमारी गतिविधियां हैं इन सब गतिविधियों को आम लोगों तक ले जाने के लिए। तो देखिए कि इतनी तरह की गतिविधियां देश भर में हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी, दिल्ली में आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी अनेकों गतिविधियां होती रहती है निरंतर। चिन्मया मिशन का ही अगर उदाहरण दे तो चिन्मया मिशन में इस तरह के अभी हाल ही में हनुमान चालीसा पे 5 दिनों का कार्यक्रम, कभी गीता पे कई ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनके लगता है कि उन सब गतिविधियों से कहीं ना कहीं हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा या बाकी संभावनाओं को, और आगे भी हमारी ये जो हमारा एक जो निश्चय है कि हम अपने इन सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा, अभी वाले जिस यात्रा हैप्पीनेस यात्रा इसको हमने नाम दिया है, इसको निरंतर आम लोगों के बीच आभासी माध्यमों से तो हमारे 25 राज्यों के जो भी मित्र हमारे हैं, पत्रकार मित्र, उन तक तो जा ही रहा है, आम लोगों के बीच में भी ले जाएंगे। और ये संकल्प जो है आरजेएस का ये निरंतर जारी रहेगा और इस दिशा में हम लगे रहेंगे। और स्वामी जी के सबसे ज्यादा जो आकर्षित जो स्वामी जी का जो व्यक्तित्व है, पहले दिन से जब स्वामी जी हमारे साथ आए तो जो एक सहजता, जो एक सरलता होती है वो इसकी आज जरूरत है। और आम युवाओं में भी कई तरह की भ्रांतियां रहती है कि बहुत बातों को लेकर, लेकिन जिस सहजता और सरलता के साथ स्वामी जी एकाकार होते हैं युवाओं से भी, बाकी सब लोगों से, या बाकी इस तरह की चीजें, ये अभी चाहिए हमारे लोगों को इस तरह की चीजें। और हम इन सब एक एक संदेश और एक एक बातों को, और ये जो रमणीय एक इतने दिन का जो ये वातावरण और एक इस तरह का माहौल जो हमें मिला है, स्मृतियों में जो है ये अंकित रहेगा यहाँ का एक माहौल। और ये जो सीधे राम जानकी के चरणों में बैठ के हमने जो 2 दिनों तक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की, जाने माने फिल्मकार की, हमने फिल्म भी देखी, फिर बाकी चिन्मयानंद जी के संदेशों को भी हमने करीब से जाना पड़ा, तो ये सब हमारी स्मृतियों में एक तरह से अंकित हो गया है और ये लंबे समय तक हमारी स्मृतियों में रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यहाँ जो स्थानीय लोगों ने जिस तरह से भव्य तरीके से हम सभी के ख्याल रखा, हम सभी का सत्कार किया, उसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं अपने आरजेएस परिवार, पॉजिटिव मीडिया परिवार की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सोनी जी। हम लोगों की आगे भी भविष्य की योजना जो है वो बन रही है कि हम लोग CSR एक्टिविटीज इसको चलाते रहेंगे। यात्रा जो है 6 अगस्त के पहले हर महीने 3-4 दिन की होगी। अगर बाहर दूर नहीं निकल पाए तो दिल्ली के जो आसपास के राज्य हैं वहाँ हम लोग भ्रमण कर लेंगे, लेकिन ये यात्रा चलेगी क्योंकि हम लोग उसके लिए कमिटेड हैं। मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने 23 अप्रैल को इसका समापन, यानी कि समापन का यहाँ हम लोग चिन्मया मिशन के जागृति मंदिर, श्री राम मंदिर में कर रहे हैं। इस तरह का एक भव्य आयोजन जो है, जो आरजेएस फैमिली की होगी, वो उसके सह आयोजक जो हैं, वो जिन्होंने इस बैनर का लोकार्पण करवाया था, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी आए, अपने अनुभव को बताएं। आपका ऐसे भी समाज सेवा में बहुत अनुभव रहा है, और तो आपको ये यात्रा कैसी लगी, अपने अनुभव स्वामी जी के सामने शेयर करें। सभी भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। एक्चुअली मैं मैनेजमेंट का आदमी हूँ,
और साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। साइंस में मैंने इंडस्ट्री चलाई है, तो मैं ज़्यादा मैनेजमेंट में ध्यान देता हूँ। थोड़ा सा मैं, जैसे हमारा परिवार जो है थोड़ा आर्य समाजी था, और हम लोग आर्य समाज से ही सारा कार्यक्रम करते हैं। और देखिए, जैसे मैं इस बड़ी पॉजिटिविटी मिली हमको, और धीरे धीरे मैं भी आध्यात्मिक में जुड़ने लगा हूँ। क्योंकि जैसे मैं जब 2014 की बात है, तो एक जगह में रहता था, तो वहाँ पर एक मंदिर था, 15 साल से स्टे लगा हुआ था और बड़ा मुकदमा चल रहा था। तो उस साल मेरा चुनाव में उन्होंने लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ले लिया, और ऐसे आदमी से मुकदमा था कि डर के मारे कोई परब भी करने नहीं जाता था, और परब भी करने पर मुकदमा जीत जाने पर भी वो फिर दोबारा मुकदमा कर देती थी। उस बार क्या हुआ कि लकली मेरा वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब छुट्टी मार गए 4 महीने की, और मेरे पर साथ जिम्मेवारी बन गई। लकली मैंने मुकदमा जीता, और हुआ कि हम लोगों ने 3 दिन की छुट्टी में वो मंदिर बनवा दिया। और इसी तरह क्या है कि मैं अलग अलग मैनेजमेंट कमेटियों में हूँ, जो धार्मिक कार्य करती हैं। थोड़ा सा धार्मिक काम मैं नहीं कर पाता हूँ, अभी सीखने की कोशिश करूँगा। पहले मैं उनके साथ जुड़ा था, महर्षि दयानंद सरस्वती के। ये यात्रा कैसी रही? यात्रा में तो देखो, हम लोग दिल्ली से चले और बड़ा बढ़िया लगा, और सबसे मिलने जुलने का। पटियाला तो हमने इंडस्ट्री में हम पटियाला आते थे, और करीब लगभग 6-7 साल में दिल्ली आता था। बेकमेंस जो है यहाँ पहले इंडस्ट्री थी, मैं आता था, और यात्रा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ के लोग पूरा हम लोग का आदर सत्कार, हम लोग सभी लोग रेलवे स्टेशन से ही जो आचार्य जी हैं उनके साथ आए, आचार्य जी साथ बैठे, हम लोग से घिल मिल के बातें करी, और बीच बीच में रास्ते में भी हम लोग का मार्गदर्शन करते रहे। यहाँ आके हम लोग को आरती की गई, सब कुछ ढंग से किया गया, और जो व्यवस्था की गई बड़े समय के अनुसार से, वो बहुत बड़ा सराहनीय है। जो हम लोग के कोई भी व्यवस्था की गई बहुत सराहनीय रहा, और बाकी जो हम लोग को प्रेरणा मिली वो भी बहुत अच्छा मिला। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। मैं चाहता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन से पहले स्वामी जी का बार बार सम्मान करें। ऐसा अवसर आता रहे। 6 अगस्त को स्वामी जी को हमने इनवाइट कर दिया, ये पूरे आरजेएस फैमिली की ओर से। हमारी बात आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, जो एमसीडी के डायरेक्टर रिटायर किए, और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा। आप लिखेंगे प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा तो पूरे उनके बायोडाटा आ जाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं, देशभक्त भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आरजेएस फैमिली एक बार स्वामी जी को के चरणों में चले, या स्वामी जी की जैसी इच्छा हो, लेकिन तौर पे जी। तो आ जाइए सब लोग मिलके स्वामी जी का फोटो सेशन बीच में छोड़ दीजिएगा जरूर। राजेंद्र जी, ऐसे आ जाइए ना, फोटो उधर से। और ले लीजिए, इससे नीचे वाला क्लिक कीजिए। ऑन है? हाँ, फोटो नीचे वाला। एक आदमी जाके अलग से ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है। एक बार स्वयं जी आपसे रिक्वेस्ट है, पीछे आ जाते, थोड़ा बैनर के साथ आ जाते। जी, पिछला फोटो बड़ा अच्छा है। रहेगा ना। आप लोग ऐसे आ जाइए, प्रफुल्ल थोड़ा क्लोज हो जाइए, ऐसे क्लोज। आ जाओ प्रांजल और
ये हमारे ऑफिशियल से भी ले लीजिए। कट रहा है क्या? सेट है ना प्रखर? हो रहा? हाँ अब हो जाएगा। गुड। मेरे ख्याल से पत्रकारों का तो जगह बहुत ऊंचा होता है, सरकार ने भी दिया है, लेकिन हम लोग चूँकि पॉजिटिव मीडिया हैं, तो आप जैसे साधु सन्यासियों से मार्गदर्शन जो मिलता है, तो आपके चरणों की इजाज़त चाहूँगा। एज ए राष्ट्रीय संयोजक मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोगों के साथ हम लोग इस देश को पॉजिटिव बनाने का इतिहास बनाएं। जरूर, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग साथ साथ हैं। लास्ट कर दीजिए, समापन कर दीजिए। और अब इस कार्यक्रम का समापन किया जा रहा है, लेकिन ये बिगिनिंग है इस तरह का। हर जगह जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, आपने आज़ादी की अमृत गाथा का इस स्थान से पोस्टर लॉन्च भी देखा। हम लोग निश्चित रूप से क्रिएटिंग हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव इंडिया, इसे आप जिद मान लीजिए या हम लोगों की इच्छा मान लीजिए, लेकिन नई पीढ़ी तक एक एक स्वतंत्रता सेनानियों को पहुंचाने की कोशिश होगी। और आने वाले दिनों में इस पर पीएचडी करेंगे लोग। यही सकारात्मक भारत का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत। 23 अप्रैल को सभी आप जुड़िए। दिल्ली उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अभी हम लोग साथ भोजन सब करेंगे। डॉक्टर शशि एंड डॉक्टर राज भी इतने टोटल प्रोग्राम में अटेंड किया। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए।